हारून साहब, सबसे पहले तो डेफिनेटली 17 नवंबर को एक शदीद हंगामा हुआ। कई बिल, तकरीबन 33 के करीब बिल हैं जो कानून बने, पास हो गए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हुकूमत कुछ कह रही है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कुछ है। एक तरफ से कहा जाता है इतने पैसे कहाँ से आएंगे, वो कहते हैं बिल्कुल कम पैसे चाहिए, वो कहते हैं अब देखेंगे। इलेक्शन कमीशन का ख्याल है कि इतनी जल्दी मौसर इक़दाम नहीं किए जा सकते इसको लेकर। आप क्या समझते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 150 अरब रुपए खर्च होंगे, हुकूमत कहती है कि 25 से 30 अरब रुपए खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि कीमत जो है वो 2.5 लाख रुपए होगी, जबकि हुकूमत कहती है कि नहीं 1 लाख रुपए होगी और कुल 25 अरब खर्च होंगे, 30 हो सकते हैं। फिर इसमें दूसरे ऑप्शंस हैं कि इलेक्शन एक दिन के लिए जरूरी तो नहीं है, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के एक ही दिन हो, अलग अलग होते रहे हैं, अब भी हो सकते हैं। फिर 1 दिन, 2 दिन, क्या 3 दिन भी हो सकते हैं। इंडिया में 7 दिन होते रहते हैं, कभी इससे ज्यादा भी होते हैं। फिर वो इलेक्शन कमीशन का एतराज ये है कि 8 लाख मशीनों की जरूरत है, हुकूमत कहती है कि 2.5 से 3 लाख मशीनों की जरूरत है। और जैसे मैंने अर्ज किया कि अलग अलग भी हो सकते हैं इलेक्शन। और फिर ये इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि कौमी और सूबाई असम्बली के लिए एक ही मशीन काफी नहीं है, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ है कि एक ही मशीन काफी हो सकती है। फिर ये है कि 2 से 3 लाख IT माहिरीन की इलेक्शन कमीशन ने कहा जरूरत होगी। ठीक, हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि मशीन बहुत सादा है, इलेक्शन ड्यूटी से पर जो तैयारात अमला है, टीचर्स वगैरह होंगे ज्यादातर, तो वो इसे हैंडल कर सकते हैं। हफ्ते 10 दिन से ज्यादा की तरबियत दरकार नहीं होगी। अच्छा। और वो जो लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, अक्सरियत करती है, या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरे सरकारी एहलकार भी होंगे टीचर्स के अलावा, तो वो अपना इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये बहुत सिंपल मशीन है। अच्छा, वो IT माहिरीन जो है वो पोलिंग बूथ पर मौजूद होने की बजाय स्टैंड बाई होंगे, अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ तो उसको हल कर लिया जाएगा। ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मशीन में से किसी ने चिप निकाल ली तो नतीजा तब्दील किया जा सकेगा। तो उसका जवाब हुकूमत ये देती है कि तमाम जमातों के पोलिंग एजेंट्स, इंतखाबी अमला और बहुत से लोग मौजूद होंगे वहां पे, तो इलेक्शन कमीशन के लोग भी होंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि चिप उसमें से निकाल ली जाए? चिप तो नहीं निकाली जा सकती। ठीक है। अच्छा, तो इसी तरह के कुछ और एतराजात हैं, मगर ये देखिए एक और इस मसले का एक और बड़ा आसान हल है कि आप न कराएं सारे इलेक्शन उस पर। अच्छा, कुछ करा लें, बल्दियाती इलेक्शन में ट्रेनिंग कर लें, आधी सीटों पे करा लें, तो उसका तजुर्बा भी किया जा सकता है। ये ऐसे मसाइल नहीं है जिनका हल ना निकला। फिर उसमें से सिर्फ ये नहीं है कि वो मशीन ही नतीजा निकालेगी, अगर एतराज हो तो उसमें से पर्ची निकाली जा सकती है। लेकिन हारून साहब, भाई दुनिया भर में इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया में 4 इलेक्शन हो गए, तो उसके 4 का मतलब 4 नहीं है। वहाँ बल्दियाती इलेक्शन हुए, सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए, कौमी असम्बलियों के इलेक्शन हुए, 90 करोड़ वोटर हैं, अमेरिका में हुए, ब्राजील में हुए, कितने बहुत से मुल्कों में हो रहे हैं। हारून साहब, इसको लेके इलेक्शन कमीशन का एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी है। वो कहते हैं कि सब लोग बैठ के यहाँ पर इंडिया की मिसाल देते हैं और दीगर ममालिक के हवाले से बात करते हैं कि वहाँ पर EVM का कामयाब इस्तेमाल है, मगर वो कहते हैं कि ब्राज़ील को हम देख लें, भारत को देख लें, 20 से 22 साल का अरसा उन्हें दरकार था और वो वक्त लगा, उसके बाद इन मशीनों के ऊपर जाकर उन्होंने इंतखाबात कराने शुरू किए हैं। नहीं तो मगर हमने तो जदीद तरीन मशीनें बनाई है ना, जैसे हमने नादरा में सारी दुनिया से हम आगे थे तकरीबन। तो इसी तरह दूसरा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जरूरी तो नहीं है आप सारी सीटों पे उस पर इलेक्शन कराएं, मशीनें इस्तेमाल करें, प्रॉब्लम और है। अच्छा, फिर वो ये और भी हैं एतराजात। वो कहते हैं कि डाटा सेंटर ही मौजूद नहीं है, तो वो डाटा सेंटर बनाए जा सकते हैं ना, अभी तो 2 साल पड़े हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि मशीनों की नकलो हरकत के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत होगी, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वही हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तमाम वसाइल फराहम करती है, अमला पहुंचाती है, तो मशीनें भी पहुंच जाएंगी। अच्छा, एक एतराज ये है कि वो हुकूमत गड़बड़ करेगी मशीनों में, तो मशीनें क्या जरूरी है कि हुकूमत ही बनवाए? इलेक्शन कमीशन बनवा ले। फिर मुझे आज अमेरिका से टेलीफोन आ रहे थे
कि भाई ये दुनिया में अदारे हैं जो इन मशीनों को सर्टिफाई कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं है। एक एतराज इससे पहले भी किया गया था, जो अब उस पर खामोशी इख्तियार कर ली गई है, ये हैक कर ली जाएंगे। हैक तो ये हो सकती ही नहीं है जी। इनका इंटरनेट से तो कोई ताल्लुक नहीं, दुरुस्त बात है। ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट आएंगे, उसके सिस्टम को बनाया जा सकता है। अब हैक होने के अंदेशे से आप बैंक बंद कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनियां बंद कर देंगे और डिफेंस अपना GHQ बंद कर दें। हैक तो कोई भी चीज हो सकती है। हारून साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों की आप बात कर रहे हैं, इसको लेकर फिर ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा की जा रही है? जब हुकूमत ने इस बात को मंजूर करा लिया पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा, उसके बावजूद ये कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अभी तो कानून बना है, देखते हैं कि उनको हक मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, वो तो हक तो उन्हें मिल गया जब कानून मंजूर हो गया। उसमें सिर्फ एक पहलू मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हक उन्हें मिल गया। आपने देखा नहीं शायद कि नवाज शरीफ साहब का भी और शहबाज शरीफ का भी पीपल्स पार्टी का लहजा बदल गया, अभी उनसे वोट मांगेंगे जी। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन इलेक्शन कमीशन में है कि 14 मराहल होंगे और 15 मराहल होंगे। एटम बम तो बना लिया आपने जिसके 22 मराहल होते हैं, तो ये 14 मराहल कौन से हैं? इसमें तो ये टेक्निकल चीजें हैं, लोगों की ट्रेनिंग। 2 साल पड़े हुए हैं, 2 साल। और मशीनों से गुरेज कैसे कोई माशरा कर सकता है? मशीन जब आ जाती है, और मौलवी साहबान ने तो लाउड स्पीकर की भी मुखालफत की थी कि इसमें शैतान बोलता है जी। और हर मशीन की हमेशा मुखालफत की गई है, टेलीविजन की मुखालफत की गई थी, रेडियो की गई थी। हर मशीन बिलाखिर राइज होकर रहती है। अलबत्ता जो उसमें खामियों का अंदेशा होता है, उसके जो मनफी पहलू होते हैं, इसमें तो कोई मुझे मनफी पहलू नजर नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है प्रॉब्लम और है क्या? सिंध में पीपल्स पार्टी धड़ल्ले से धांधली करती है, वडेरे हैं। ये हमारे जनूबी पंजाब में भी वडेरे करते हैं, पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लेते हैं। पंजाब में बाज इलाके ऐसे हैं जहाँ ये शिकायत होती है, पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लिया जाता है। सिंध में तो पुलिस ही उनकी है ना, सरकारी अमला उनका है, टीचर उनके हैं, भर्ती इसी नुक्ता नजर से किए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा परेशानी तो पीपल्स पार्टी को है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कमीशन के, एक जमाने में MQM यही काम करती थी कराची में, 2-2 लाख वोट निकल आते थे, 1.5-2 लाख तो आमतौर पर निकल आते थे। तो कबोल साहब ने कहा था ना कि मैं गया पोलिंग स्टेशनों पे जब वो MQM के टिकट पे लड़े थे, नबील कबोल साहब, तो वहां तो लोग ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा फिक्र न करें, 1.5 लाख वोट आपके निकल आएंगे। तो अब इसमें इसी तरह नून लीग का बल्दियाती अदारों के जरिए उनकी बड़ी पेनिट्रेशन है, उनके अब भी बल्दियाती अदारों में लोग हैं और सिविल सर्विस में भी उनके लोग हैं, तहसीलदारों पटवारियों में भी पेनिट्रेशन है, उनका एक बड़ा तवील तजुर्बा है इसका। अब जब ये तो हो नहीं सकेगा, अब मशीन में तो आप मुदाखलत नहीं कर सकते, और जाहिर सी बात है इसलिए घबराए हुए हैं। ये तो अपोजिशन के फायदे में है मशीन, तो अगर फेयर इलेक्शन कराने हैं तो इसके फायदे में है। एक और बड़ा अजीब पहलू है क्या? अगर ये राइज हो गया तो इसे क्रेडिट तो जाएगा इमरान खान को, ऑब्वियसली, ये तो वो गवारा नहीं कर सकते। फिर ये है कि इंस्टेबल रखना चाहते हैं कि अब भी उनके बाद लोग कह रहे हैं, खासतौर पर उनके जो अखबारी तर्जमान है वो ये कह रहे हैं, मीडिया में जो उनके लोग हैं, कि भाई इसको निकाला जाएगा। हत्ता कि ये सब कुछ होने के बावजूद, असेंबली से कवानीन पास होने के बावजूद कहा जा रहा है कि एक पेज में नहीं है जी, अलग थलग होगा। एक तरफ ये कह रहे हैं कि वो लेके आए अरकान असेंबली को, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि वो एक पेज में नहीं है जी, इसको निकालेंगे जी, इसको नहीं आप वो बर्दाश्त कर सकते। ओ भाई, कोई मुतबादल इंतजाम होगा तो हुकूमत बदलती है, इसी तरह मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा और ये 2 साल निकल जाए। ठीक है, लेकिन हारून साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी जब अपना वोट कास्ट करेंगे, डेफिनेटली वो तो इंटरनेट का इस्तेमाल होगा, तो उसमें कोई चांसेस हैं कि उनका वोट हैक हो सकता है या कोई उसमें गड़बड़ हो सकती है? क्योंकि 90 लाख वोटर है, जिसमें से 90% से ज्यादा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, उसका तरीक़ाकार ये होगा कि हर वोटर को एक नंबर भेजा जाएगा, मसलन 1 4 2 3, ये एक नंबर है, ठीक। तो उसमें हर एक वोटर वोट को अलग अलग कैसे वो हैक किया जाएगा, ये बात मेरी समझ से बालातर है। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि उसमें आप अगर हैक करने का खौफ हो, फर्ज कीजिए, तो क्या आप सब कुछ बंद कर देंगे, बैंक बंद कर दें, फिर GHQ में भी काम नहीं होगा,
GHQ में जनविज्ञानी के दौर में कागज का इस्तेमाल बंद हो गया था।